गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामराज योगी ईसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। और ये जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, ये रीट वाले स्टूडेंट के लिए कंफर्म एक क्वेश्चन जीटी मेथड में से आएगा और आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए और जो बात समझ में नहीं आए उसे पूछिए। देखो, कल मैंने आपको मेथड किसे कहते हैं ये बात बता दी थी कि मेथड जो है हमें हमारे टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो जिन वेज का अपन यूज़ करते हैं वो मेथड होता है। फिर कल मैंने आपको ओल्ड मेथड और न्यू मेथड बताए थे। तो ओल्ड मेथड के अंदर पहला जो मेथड है वो अपन पढ़ रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब ग्रामर पे फोकस किया जाता है और ट्रांसलेशन पर फोकस किया जाता है। मतलब ट्रांसलेशन किस में? मदर टंग में। और हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारा जो टारगेट है वो इंग्लिश है। हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। सेकंड लैंग्वेज अपन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और कौन से मेथड से पढ़ा रहे हैं? जीटी मेथड से पढ़ा रहे हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा रहे हैं। इस मेथड के दूसरे जो नेम होते हैं, इसका अपन ओल्डेस्ट मेथड भी कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड कह सकते हैं, ट्रांसलेशन मेथड कह सकते हैं, पर्शियन मेथड कह सकते हैं। मतलब जीटी मेथड को यूएस में, यूनाइटेड स्टेट के अंदर पर्शियन मेथड के नाम से भी जाना जाता है और इसे हॉर्स एंड बगी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ, एक तरह से ये आउटडेटेड है। क्या कह सकते हैं अपन? आउटडेटेड। बहुत कम यूज करते हैं लोग आज इसका। अब ये जो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, ये इसकी फीचर्स हैं, जीटी मेथड की फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट देखिए, ये ओल्ड मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पर्शियन मेथड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीटी मेथड को किस नाम से भी जाना जा सकता है, तो इनमें से एक ऑप्शन होगा, या नहीं जाना जाता है, इनमें से तीन ऑप्शन होंगे, एक दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज। छोटे बच्चों को पढ़ाने में ये बहुत बेनिफिशियल है और लोकप्रिय भी है। प्राइमरी का मतलब स्टार्टिंग की क्लासों में, मतलब एलकेजी, नर्सरी 1 to 5 अपन कह सकते हैं। बहुत डबल स्टार लगा के मैंने बताया आपको। ये बेसिक टीचिंग यूनिट क्या होती है, इसमें वर्ड होती है। और जीटी मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचिंग की यूनिट वर्ड होती है। बाकी सभी में ओनली इन जीटी मेथड, ओनली इन जीटी मेथड। बाकी सभी मेथड में सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है? केवल वर्ड होता है। और ये जो मेथड था पॉपुलर इन 19th सेंचुरी, सो इट इज़ 200 ईयर्स ओल्ड। लगभग ये मेथड 200 वर्ष पुराना है। 19वीं शताब्दी के अंदर या 19वीं सदी के अंदर ये जो है लोकप्रिय था। और ये इंडिया में इट केम विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के द्वारा ही ये मतलब भारत में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोपाउंडेड बाई, इसके एडवोकेटर कौन थे? एडवोकेटेड बाई, इसके पक्षकार, कि ये पढ़ाने का सही तरीका है, इस मेथड से पढ़ाना अच्छा है। नाम याद रखिएगा, कार्ल प्लॉट्स, जॉन सेडियन स्टिकर, एक ही नाम है पूरा, जॉन सेडियन स्टिकर, जॉन मेडिंगर, एच.एस. ओलेंड्रॉफ। क्वेश्चन कैसे आता है कि जीटी मेथड का एडवोकेटर निम्न में से कौन सा नहीं है? तो है के कौन कौन से हैं? कार्ल प्लॉट्स, जॉन सेडियन स्टिकर, जॉन मेडिंगर, एच.एस. ओलेंड्रॉफ।
आगे चलते हैं। ग्रामर इज द सोल इन दिस मेथड। नाम ही जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है तो ग्रामर तो इसकी आत्मा है। ग्रामर इज द सोल इन दिस मेथड। टेक्स्ट बुक्स ऑक्यूपाइज या गेट्स, ऑक्यूपाइज में प्राप्त करती है, एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर टेक्स्ट बुक का बहुत उपयोग होता है और कहते हैं कि टेक्स्ट बुक इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन टीचर्स हैंड। टेक्स्ट बुक इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन टीचर्स हैंड। अध्यापक के हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट अगर टूल है तो वो क्या है? बुक है। और इस मेथड के अंदर बुक का जो महत्व होता है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए कैसे क्या होता है इसमें। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस। इस मेथड में क्या होता है? अध्यापक प्रत्येक वाक्य को पढ़ता है। एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस, और प्रत्येक वाक्य को ही मदर टंग में ट्रांसलेट करता है इनटू मदर टंग थ्रू द वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। एक एक शब्द का ट्रांसलेशन करता है, फिर पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन करता है। मतलब बच्चे को पूर्णतया समझ में आ जाए, ऐसा उसका टारगेट रहता है। ये जो मेथड है वो मेजर फोकस किस पे करता है? रीडिंग और राइटिंग पर। ये बात आप जरूर लिख लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा है। आर और डब्ल्यू पर फोकस करता है, रीडिंग और राइटिंग पर। तो 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एल, एस, आर, डब्ल्यू। तो ये 2 लास्ट वालों के ऊपर फोकस कर रहा है, 2 पे फोकस नहीं कर रहा है। आर डब्ल्यू पर फोकस कर रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस कर रहा है, नॉट लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस कर रहा है। तो ये भी ध्यान में रखने की चीज है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? नॉन टू अननोन, जान मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये इसकी प्रोसेस रहती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर, यही तो बात है। इसमें ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर होते हैं, मतलब विद्यार्थी ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, टीचर ही एक्टिव रहता है इसके अंदर। टीचर ही पढ़ेगा टेक्स्ट बुक में से, उसका ट्रांसलेशन करेगा, उसके वर्ड का मीनिंग बताएगा। बच्चे तो केवल सुनते हैं, इसलिए वो ज्यादा सीख नहीं पाते हैं। तो पैसिव लिसनर होते हैं कौन इसके अंदर? स्टूडेंट। और एक्टिव कौन होता है? टीचर। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर 2 प्रकार से पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली और इनडिडक्टिवली। तो डिडक्टिवली जब ग्रामर पढ़ाते हैं, आगनात्मक और निगनात्मक ऐसा कुछ हिंदी अर्थ होता है इसका। तो डिडक्टिवली जब ग्रामर पढ़ाई जाती है तो उसमें पहले डेफिनेशन दी जाती है, फिर एग्जाम्पल बताया जाता है। और जब इनडिडक्टिवली होती है तो उसमें पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, फिर डेफिनेशन बताई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें जो इंस्ट्रक्शन देता है टीचर वो हिंदी में देता है, जो उनकी मदर टंग होती है उसमें देता है। फोकस रूल्स ऑफ ग्रामर, इस मेथड के अंदर ग्रामर के रूल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बच्चों को ग्रामर एक सेपरेट बुक के द्वारा पढ़ाई जाती है। इस मेथड में बच्चों को ग्रामर एक सेपरेट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं, जैसे अपने पहले चलती थी कोर्स रीडर, रैपिड रीडर और फिर ग्रामर। अभी जैसे चलती है रेनबो और पेनोरमा और फिर ग्रामर, जैसे 10th में भी चलती है। तो बुक्स अलग है और उसके अलावा ग्रामर की बुक अलग है, उसका वेटेज भी अलग है। तो ग्रामर के रूल्स को अलग से पढ़ाया जाता है। दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस ओनली, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसमें फिलोसॉफिकल बेस्ड है, ये साइकोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, फिलोसॉफिकल बेस्ड है। फिलोसॉफिकल मनोवैज्ञानिक आधार पर ये मेथड सही नहीं है, ओनली फिलोसॉफिकल बेस पर ये आधारित है। आगे देखिए, आप टॉपिक डालिए मेरिट्स ऑफ जीटी मेथड। क्या क्या इसके मेरिट होते हैं? इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है और कॉन्वीनिएंट है। पैसा खर्च नहीं होता क्योंकि इसमें टीचर टीचिंग एड यूज नहीं करता है, क्योंकि बच्चे को वैसे ही समझा देते हैं। टाइम सेविंग है, समय की बचत होती है। कॉन्वीनिएंट है, सुविधाजनक भी है, क्योंकि टीचर्स को भी सुविधा हो जाती है मदर टंग में समझाने से।
क्लैरिटी स्पष्ट समझ में आ जाता है। लेस चांस ऑफ वेगनेस, इसमें अस्पष्टता का कोई चांस नहीं होता क्योंकि बच्चा मदर टंग में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाता है। वोके बिल्डर, इसमें क्या होता है, बार बार टीचर पढ़ाता है तो बच्चों की वोके पावर बढ़ जाती है। एप्रिशिएट थ्योरी, लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज। लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज, मतलब ये थ्योरी प्रशंसनीय है इसकी कि ये ओल्ड जो आइडियाज है, ओल्ड आइडियाज का मतलब मदर टंग के जो विचार है वो ओल्ड होंगे, और न्यू आइडियाज जो फॉरेन फ्रेजोलॉजी है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, उसके अंदर नए विचार हैं। अरे भाई, हिंदी वाले के विचार तो ओल्ड हुए और इंग्लिश वाले के विचार नए हुए, तो दोनों की कनेक्टिविटी हो गई ना। आगे देखिए, शॉर्टेस्ट वे एंड फॉर एवरी सिचुएशन। शॉर्टेस्ट वे, सीखने का आसान तरीका, और प्रत्येक सिचुएशन में इसको मतलब सिखाया जा सकता है इस माध्यम से। करेक्ट नॉलेज ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश, दूसरी बात, इसमें ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं, इस वजह से इसमें गलती नहीं होती है। करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, बच्चे को अनुवाद करने की कला आ जाती है। अब इसकी मेरिट्स है तो मेरिट्स में तो अच्छी बातें बताएंगे। सुटेबल एट अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग की स्टेज में बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। मदर टंग इज यूज इन दिस मेथड, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। और जब मान लीजिए कोई टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा है और जैसे वो हिंदी बोलता है तो अपन को बहुत सुकून मिलता है कि हिंदी में समझा रहे हैं, लेकिन मदर टंग का यूज़ करते ही बच्चे को ज़्यादा समझ में आती है। और जैसे मान लीजिए कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है फिर हिंदी में उसको समझा रहा है, और जैसे वो मारवाड़ी पे आता है, अपनी लोकल भाषा पे आता है, हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उसकी अपन को आशा हो जाती है कि हम सीख सकते हैं। दिस मेथड ऑफर्स शॉर्ट वे टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, मतलब ये फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का बहुत छोटा मतलब आसान तरीका हमें बताता है फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का। इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एक्सप्लेन इट, मैंने आपको बता दी बात, क्योंकि ये करेक्ट नॉलेज देता है क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं, बच्चा गलती नहीं करता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पीकिंग कर सकते हैं लेकिन उनकी रिटर्न में जो होता है वो मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर वो ग्रामर पढ़ता हुआ आया है, बचपन से अलग से बुक पढ़ता हुआ आया है, तो वो लिखने में कभी गलती नहीं करेगा। लिखेगा तो टेंस के अकॉर्डिंग लिखेगा, वो आर्टिकल प्रीपोजिशन का सुटेबल मतलब यूज करेगा, करेक्ट यूज करेगा। इट इंक्रीज मेमोरी पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मेथड स्टूडेंट की मेमोरी पावर को भी डेवलप करता है। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग कॉम्प्रेंशन, ये मतलब उनकी कॉम्प्रेंशन पावर जो होती है जैसे पैसेज वगैरह की टेस्टिंग करने की हेल्प करता है। इट कैन बी इजीली यूज इन ओवर क्राउडेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर भीड़ भाड़ वाली क्लास है तो ज़्यादा बड़ी क्लासें होती है, ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो उनमें ये मेथड बहुत अच्छा प्रूव होता है। प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, अपन जानते हैं कि नॉन टू अननोन ये बढ़ता है। अब इस मेथड की कमियां क्या है, आप अपने ऊपर लीजिए इसको, आप भी जीटी मेथड से पढ़े हुए हो, जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं ना, सब जीटी मेथड से पढ़े हुए हैं। इट इग्नोर्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, अब इसमें बच्चे को केवल रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करवाया गया, उसने ना तो केयरफुली सुनना सीखा ना बोलना सीखा। तो ये दोनों जो स्किल्स थी एल और एस जो स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो वो तो इग्नोर कर दी ना इसके अंदर। नेक्स्ट है, इट इज एन अननेचुरल मेथड, अननेचुरल मेथड है ये, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ स्किल्स इज डिस्टर्ब, क्योंकि सीक्वेंस तो खराब हो गया ना, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, एल एस आर डब्ल्यू, हम तो दोनों लास्ट वालों को पकड़ लिए ना। पहले स्टार्टिंग में लिसनिंग होना चाहिए, फिर स्पीकिंग होना चाहिए, फिर रीडिंग होना चाहिए, फिर लास्ट में होना चाहिए राइटिंग, तो इस पे फोकस हुआ। और आज हमारी कमजोरी भी यही है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो कर लेते हैं लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं कर पाते। इट इज़ बेस्ड ऑन क्रेमिंग, ये रटन विद्या पर काम करता है। क्रेमिंग का मतलब क्या होता है, रटना, रटने पे बेस है। रूल्स रटवा देते थे, नहीं रटते थे तो फिर क्वेश्चन आंसर भी रटवा देते थे, कोई बात नहीं कैसे भी करके पास होना है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट यूज इन दिस मेथड, क्योंकि खर्चीली नहीं है ना। अब ऑडियो विजुअल एड्स बनाते हैं तो उसमें तो पैसा लगता है। टीचिंग मेथड पढ़ाते समय अपन अगर मान लीजिए
ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे बच्चों को क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग एड का यूज़ किया जाता है। तो ऑडियो विजुअल एड बनाएंगे, प्रोजेक्टर कहाँ से लाएंगे, फ्लोटर कहाँ से लाएंगे, या फिर चार्ट्स कहाँ से बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। प्रैक्टिस इज नॉट डन इन दिस मेथड, इसमें प्रैक्टिस भी नहीं करवाते बच्चों से, ये इसकी अवगुण है। दिस मेथड इज अनइंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ऑडियो विजुअल एड अगर अपन यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, अनइंटरेस्टिंग होगा। इट इज अगेंस्ट फ्रॉम होल टू पार्ट, ये होल टू पार्ट के अगेंस्ट चलता है। बिकॉज टीचिंग यूनिट इज वर्ड, क्योंकि इसमें वाक्य नहीं पढ़ाया जाता है, पहले बच्चे को वर्ड पढ़ाया जाता है, मीनिंग्स याद करवाए जाते हैं, फिर उसको पढ़वाए याद करवा के उसको क्रेमिंग करवा के उससे सुना जाता है, फिर उसको पढ़ाया जाता है। सेंटेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहता इसके अंदर। इट इग्नोर साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग एंड रैपिड रीडिंग, ये सारी रीडिंग की को भी ये केवल रीडिंग पे फोकस कर रहा है, साइलेंट रीडिंग पे फोकस नहीं कर रहा, मॉडल रीडिंग पे नहीं कर रहा। साइलेंट रीडिंग क्या होती है, बच्चों को कह देते हैं टीचर भाई चुपचाप अब तुम पढ़ो। मॉडल रीडिंग में एक बच्चा पढ़ता है, फिर दूसरा बच्चा उसके अकॉर्डिंग जैसे उसने पढ़ा है वैसे पढ़ता है। और रैपिड रीडिंग में मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। वैसे तो कभी कभी तो करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट इनटू मदर टंग, सही बात है। मदर टंग में हर चीज़ को ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है कि इंग्लिश में आई हुई हर चीज़ का ट्रांसलेशन करें अपन, और कभी कभी करते हैं तो गलत भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अ ड्रॉप इन द ओशन की ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा मतलब ओड सा लगेगा। लॉज करेक्ट इफेक्ट, अगर हम ट्रांसलेशन में क्या होता है, कई बार उसकी ओरिजिनल जो क्वालिटी होती है वो मतलब जो है डिफेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। स्पीकिंग इंटोनेशन प्रोनाउंसिएशन पर कोई ध्यान, स्पीकिंग इंटोनेशन प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करती है। ना तो बच्चा उच्चारण कर पाता है, ना बोल पाता है, ये चीज़ें इग्नोर करती है। अब मैं आपको इसमें 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कीजिएगा और फिर मुझे कल या तो कमेंट करके बताना या फिर कल मैं आके आपको आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, कौन से मेथड में न के बराबर या ध्यान दिया ही नहीं जाता प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उच्चारण के ऊपर। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण के ऊपर, वो कौन सा मेथड है, आप बताना आंसर। ये CTET में भी आया हुआ है पहले। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज, इस GT मेथड में बेसिक टीचिंग यूनिट क्या होती है, 5 है। सेंटेंस होता है, क्लोज होता है, फ्रेज होता है या वर्ड होती है। एग्जाम में आया हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर, ये 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, मैंने अभी पढ़ने डिस्कस किया था, आप आंसर देखना। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड और बायलिंगुअल मेथड, किस नाम से इसको जाना जाता है। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर जो स्पीकिंग स्किल्स है या रीडिंग स्किल्स है, रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस, स्पीकिंग रिसीव द मेजर फोकस, लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस, इनमें से कौन सा सही होगा। इन 5 क्वेश्चन को आप हल करना, और आप जो है जो अपना चैनल है ECC वाला उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल मैं आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा। ये मेथड, पहला मेथड अपना कंप्लीट है, और कल अपन और आगे की बातें डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब्स और जो भी आपको करना है वो कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा उत्साह उदाहरण करोगे तो मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और थोड़े दिनों बाद में और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको मतलब कुछ नए टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको कुछ और बातें मतलब पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, गुड डे, बाय।